महाराज हिमाचल को खोजने लगे कि आइए अब बारात को विदागिरी दीजिए ताकि बारात रवाना हो। महाराज हिमाचल मिल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आज महाराज हिमाचल को अपनी बेटी के विदा होने का बड़ा दुख है। मां तो फिर भी सभी बांधवों के सामने रो करके अपनी बेटी को विदा कर देती है, परंतु उस मां से भी यदि कोई ज्यादा रोता है तो वो होता है उसका पिता। वो उसके सामने नहीं रो सकता, रिश्तेदारों के सामने नहीं रो सकता, इसलिए एकांत में जाकर के छुप करके रोता है। एक पिता अपनी बेटी का घर बसाने के लिए अपने स्वयं का घर बेच देता है और अपना घर बेच करके अपनी बेटी का घर बसा देता है। दुनिया के लोग कहते हैं जमाना खराब है, बाहर मत भेजो। किसी की नहीं मानता क्योंकि उसको अपनी बेटी के ऊपर बड़ा गर्व होता है, विश्वास होता है। बेटी चाहे जींस पहने चाहे टी शर्ट पहने, बाप कभी मना नहीं करता, प्रेम से लाकर के देता है, बाहर भेजता है पढ़ने के लिए। और वही कन्या यदि पिता की इच्छा के बिना अपनी मर्जी से विवाह करके आ जाए, पिता के हिस्से के कन्यादान के पुण्य को यदि वह कन्या छीन ले, बताइए उस पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी महाराज। यदि कोई कन्या का पिता कन्यादान नहीं करता है, यमराज पकड़ करके यम यातना में उसे इतना प्रताड़ित करते हैं, कहते हैं कि तुमने कन्यादान क्यों नहीं किया। तब वह पिता कहता है मुझे मनुष्य जीवन दे देना, मनुष्य बना देना, पिता बना देना, पर मेरे घर कभी कन्या मत देना। क्यों? बोले आज मेरी कन्या ने मुझे कन्यादान करने का अधिकार जो परमात्मा ने दिया था, उस कन्या ने अधिकार ले लिया, छीन लिया। एक पिता और एक बेटी का जो रिश्ता होता है ना, इस प्रेम से बढ़कर के, इस रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। पिता अपनी बेटी को डांटता भी है, परंतु उस डांट के पीछे भी प्रेम होता है। बेटी जो चाहे मांग ले, बेटी कहते पिताजी मोबाइल चाहिए, ले ले बेटी, ये चाहिए ले ले बेटी, चल जैसी तेरी पसंद हो तू ले ले। परंतु वो इतना कहता है बेटी तू चाहे जींस पहन, टी शर्ट पहन, सेल फोन चला, परंतु कभी ऐसा कोई कर्म मत कर देना जिसके करने से समाज में मेरा सिर नीचा हो जाए। निस्वार्थ पे प्रेम होता है पिता का। बीस वर्ष तक दोनों माता पिता मिलकर के बेटी को पालते हैं। और जिस दिन वो बेटी विदा होती है ना, उस दिन फिर वो जन्म से लेकर के विवाह तक जो भी, यदि बेटी को मार दिया, बेटी को डांट दिया, बेटी को कुछ कह दिया, उस दिन माता पिता अपने मार के, अपनी डांट के लिए पश्चाताप करते हैं। बोले मैंने मेरी बेटी को इतना मारा, इतनी बार डांटा, इतनी बार ये शब्द कह दिए। एक पिता जब अपनी कन्या का कन्यादान करता है, कन्यादान के बाद बेटी से
एकांत में कहता है, बेटी जैसा मुझसे बन पड़ा ना ऐसा मैंने किया है। तेरे लालन पालन से लेकर के अभी तक और तेरे विवाह में मुझसे जो बन पड़ा ना मैंने दिया है। इसके अलावा यदि बेटी कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। जो पिता कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता वो आज विवाह के समय अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ करके कहता है, बेटी यदि कोई कमी रह गई हो खाने में, सामान में, दहेज में, दान में, विवाह में, तो मुझे माफ कर देना। एक पिता अपनी बेटी का विवाह करता है, कैसे करता है वो जानता है। बूंद बूंद से रुपया पैसा इकट्ठा करके एक एक रुपया पाई पाई जोड़ करके और अपनी कन्या का विवाह करता है। जिस दिन पिता अपनी कन्या का विवाह करने के लिए रिश्ता लेकर के आता है ना महाराज, लड़का देखने जाता है। लड़का यदि अपनी कन्या के योग्य लगता है और अपनी कन्या का संबंध तय करके जब घर आ जाता है, घर आकर के जब बैठता है, सोचता है अब ये चली जाएगी। पत्नी कहती है, आज आप चुप क्यों हो, किसी ने कुछ कह दिया आपको? बोले नहीं। फिर सारे लोग तो खुशी मनाते हैं पर पिता सोचता है कि अब महीने, 2 महीने, 3 महीने में मेरी बेटी चली जाएगी। जिस दिन विवाह की तारीख निश्चित होती है, मुहूर्त निकलता है, उस दिन से विवाह तक वो बुजुर्ग पिता कभी थकता नहीं है महाराज। जोश, उत्साह और उम्मीद में भर करके विवाह की तैयारी करता है। और जब तक वह कन्या विदा नहीं हो जाती तब तक उसको ना तो थकान लगती है ना उसका उत्साह कम होता है। और जैसे ही बेटी रवाना हुई फिर पिता हिम्मत हार जाता है। टेंट वाले फोन लगाते हैं, भाई साहब विवाह हो गया, आपकी कन्या चली गई, अब तो पैसे दे दो। बर्तन वाले कहते हैं, भाई साहब हमारा भी हिसाब कर दो। पिता कहता है भी 8 दिन मत आना, 8 दिन के बाद मैं हिसाब कर दूंगा। क्यों? बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थक गया हूं। आज अपनी कन्या चली गई इसलिए आज वो पिता थक गया। जब तक वो कन्या थी वो पिता नहीं थकता था। लोग, खाने वाले रिश्तेदार, समाज के लोग कह देते हैं, अरे साहब खोपरा पाक गीला रह गया, सब्जी में टेस्ट नहीं आया, नमक की कमी है, पूरी कच्ची रह गई। जाकर के उस कन्या के पिता से पूछिए उसने अपनी बेटी का विवाह करने में कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की और कैसे आज अपनी कन्या का विवाह किया। तुम तो पूरी का कच्चापन देख रहे हो, सब्जी का नमक देख रहे हो, पर आज उसकी हिम्मत कितनी टूट गई है महाराज। दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जीवन में जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते। एक होता है भाई, जिस दिन कन्या विदा होती है ना वो भाई भी बहुत रोता है। क्यों? बोले जीवन में मैंने जितनी बार गलतियां की, मेरी बहन ने हर बार मेरी गलती अपने ऊपर लेकर के मुझे हर बार पिता की मार से बचाया। आज वो अपनी गलतियों के ऊपर पश्चाताप करता है। बोले कितनी ही बार मेरी वजह से मेरी बहन ने डांट सुनी है। ओस की बूंद की तरह होती हैं बेटियां। पिता को अगर दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। बेटा हो तो करेगा एक कुल को रोशन, परंतु 2-2 कुलों को रोशन करती हैं बेटियां।